लेकिन उनको शरण देने वाले, उनको बचाने वाले, उनका सपोर्ट करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की। काफी लोगों ने पीछे जो है आगे आकर इस संबंध में पंचायतें भी करी। मैं आप लोगों के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि आप लोग जो है गांव स्तर पर पंचायत करें और सामाजिक पंचायत। जब परिवार का रोजी रोटी कमाने वाला व्यक्ति जो है जेल में जाता है तो पूरे परिवार के ऊपर जो है एक समस्या एक प्रकार की टूट पड़ती है। और इलाका है मुनाना गढ़ बना हुआ है और लगातार इसमें हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं आप लोग के यहाँ। इसके अलावा हम लोग जो साइबर अपराधियों के विरुद्ध हमारा अभियान कलंक ही कहूँगा जो छोटी जगह के ऊपर लग गया है मेवात के ऊपर जो ये साइबर अपराध, इसको धोने के लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जो महिलाएं जो भी ऐसे अपराधियों को शरण देते हैं और इसके बदले में जो है उनसे किसी प्रकार का उनका कोई लेन देन भी रहता है। तो ऐसे भी कुछ नाम हमारे सामने आए हैं और अब हम जल्द ऐसे लोगों के विरुद्ध की कार्रवाई करेंगे। किसी भी प्रकार के प्रशासन से आपको कोई संबंधित कोई शिकायत है, आप कभी भी मेरे कार्यालय में आकर के बता सकते हैं। मैं फोन पर भी उपलब्ध हूँ, आप मुझे फोन के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर 2-4 कोई कॉमन प्रॉब्लम है तो सरपंच जो है 2-4 या जो मौजूद जो है उसमें कार्यालय का उपखंड जो है पुनाना उपमंडल और जिरका उपमंडल का बहुत ज्यादा जो है बाहर की पुलिस टीम आती है। आप देखते हैं अपराध में कई जो है युवा यहाँ के भटक जाते हैं और अपराध की दुनिया में वो चले जाते हैं। तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। मुझे नहीं लगता कि इस हॉल में बैठे किसी भी व्यक्ति को अच्छा लगेगा अगर उसके घर से उसका भाई, उसका भतीजा, उसका बेटा जेल में अगर जाता है। तो जब हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार का कोई सदस्य अपराध की दुनिया में जाए और जेल में जाए, तो फिर हम हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं जिनकी हम अगुवाई कर रहे हैं, जिनकी आप लोग, जिनके साथ आप लोग, जिनके सहयोग से और जिनके सपोर्ट से आप लोग जो है इलेक्ट होकर के सरपंच या अन्य जो भी जनप्रतिनिधि पद पर आप लोग पहुंचते हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी भी बनती है कि उनका सहयोग करें और उनको जो है अपराध की दुनिया से हम लोग दूर लेके जा सकें। और जो पहले से इस प्रकार के रास्ते में भटक गए हैं, आ गए हैं, उनको हम उनकी काउंसलिंग करें और उनसे मिलकर लगातार उनको बताएं कि ये कानूनी प्रक्रिया का पालन करना कितना जरूरी है, ताकि उनको भविष्य में जो है किसी प्रकार की समस्या या उनके परिवार को जो है समस्या ना आए। क्योंकि जब परिवार का रोजी रोटी कमाने वाला व्यक्ति जो है जेल में जाता है तो पूरे परिवार के ऊपर जो है एक समस्या एक प्रकार की टूट पड़ती है और बहुत ही ज्यादा उसके जो है दुर्गामी परिणाम जो है पूरे परिवार पर, फिर आने वाली जनरेशन पर भी रहते हैं। क्योंकि एक ठप्पा लग जाता है अपराधी का और समाज में भी फिर जो है उसमें बहुत समस्याएं हर प्रकार से जो है आती है। तो एक तो पहली बात यह है कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है युवाओं को जो है अपराध से, नशे से दूर रखना। उसके लिए हम सभी अपने अपने स्तर पर कार्य कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है इसमें फिर भी जो है हमारे सबके जो मिलाकर के जो एफर्ट्स हैं जो हमारे सबके, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अभी मुझे लगता है कमी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मीटिंग के बाद और इस आगे आने वाले समय में जो लगातार हम लोगों का ये संवाद इस प्रकार का बना रहेगा, थाना स्तर पर, चौकी स्तर पर भी और उपमंडल स्तर पर भी जो हमारे अधिकारी हैं वो आप लोगों से लगातार बात करते रहेंगे भविष्य में भी। तो आप लोग सहयोग करेंगे जितना पुलिस का, उतना जो है ट्रस्ट बिल्डअप होगा। फिर अगर आप किसी कई बार निर्दोष व्यक्ति को जो है किसी का नाम आ जाता है, फिर पूछताछ के लिए पुलिस बुलाती है, फिर अगर आप आएंगे कि जी ये निर्दोष है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, अगर इसके खिलाफ कुछ पाया तो इसको जो है आप गिरफ्तार कर लीजिएगा, लेकिन अभी इसके खिलाफ कोई क्योंकि सबूत नहीं है और मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ, तो फिर पुलिस आपका भी सहयोग उसमें करती है। लेकिन आप सोचेंगे कि सिर्फ आप ये कह के आएंगे कि निर्दोष है ये, तो फिर दोषी कौन है? क्योंकि अपराध तो आप देख ही रहे हैं, विशेषकर साइबर अपराध का जो है हमारा ये पूरा जो इलाका है मुनाना ये गढ़ बना हुआ है और लगातार इसमें हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, सब कार्रवाई भी की जा रही है। तो उसके साथ साथ आवश्यकता है कि हम लोग हर एक गांव में जो है इस प्रकार की मीटिंग लें और गांव स्तर पर जो है हमारा जो प्रहरी है, प्रहरी सिस्टम है, उसमें आप हर एक प्रहरी के जो हमारा पुलिस का एक एनजीओ स्तर का अधिकारी है उसकी जो है लीडरशिप में गांव के सरपंच और मौजूद व्यक्तियों के साथ बैठा करके हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले 20 से 25 दिनों में हर एक गांव में एक इस प्रकार की मीटिंग आयोजित करेंगे। और उसमें जो सेवा पखवाड़ा से संबंधित
दूसरे कार्य करते हैं वो भी इसमें किए गए। मैंने हम लोग मिले थे, हमारे जिले के जो उपायुक्त थे उनके साथ भी मैंने आप लोगों के साथ कई लोगों की मीटिंग करी थी यहाँ पर, सरपंचों के साथ विशेषकर, और जो मेरे पास आते भी हैं कार्यालय में मिलने या हमारे अधिकारियों के पास, उनको हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि अगर आप ये साइबर अपराध का जो काला, मैं तो इसको एक तरह से कलंक ही कहूंगा, जो मिंदूर जिले के ऊपर लग गया है, मेवात के ऊपर जो ये साइबर अपराध का, इसको धोने के लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जो नुकसान इससे हो रहा है वो आप लोगों को हो रहा है। कुछ लोगों की लेकिन इसमें हमारी नोटिस में आई है नेगेटिव भूमिका भी पाई गई है, जो कि ऐसे अपराधियों को शरण देते हैं और इसके बदले में जो है उनसे किसी प्रकार का उनका कोई लेन देन भी रहता है। तो ऐसे भी कुछ नाम हमारे सामने आए हैं, और अब हम जब ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे जो कि इस प्रकार के लोगों को शरण देते हैं और उनके साथ जो उनका लेन देन भी है। अब तक जो है हमने इसमें सिर्फ जो साइबर अपराध में शामिल लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन उनको शरण देने वाले, उनको बचाने वाले, उनका सपोर्ट करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। काफी लोगों ने पीछे जो है आगे आकर इस संबंध में पंचायतें भी करी। मैं आप लोगों के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि आप लोग जो है गांव स्तर पर पंचायत करें, और सामाजिक पंचायत में जो है इसको इस प्रकार की जो बुराई है, चाहे नशा हो, चाहे